सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है। जी हां दोस्तों, लेकिन पूरी बात यह है कि भारत की धमकी के बाद पाकिस्तान ने भारत को पलटकर धमकी दी है। दोस्तों, आपको पता है कि चुनाव का माहौल है और ऐसे में जबरदस्ती बीजेपी वाले करते क्या है, पाकिस्तान के मुद्दे को ऐसे लात मार के उठाते हैं। ओए हाँ, अब ये पाकिस्तान का मुद्दा उठ गया, अब हम जरूर जीतेंगे। बहरहाल जो भी है, अब पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ा है नहीं छेड़ा है, लेकिन आपको ये पूरी तरह से क्लियर कट कह दूं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में जा चुके हैं। अब आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी थी और कहा था कि अब ये भारत नया भारत और शक्तिशाली भारत है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने और भी धमकी भरे लहजे में कहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। हम पहले भी पाकिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। ऐसी बहुत सारी बातें राजनाथ सिंह ने धमकी भरे लहजे में पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। इसके बाद पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं कर रही थी बीजेपी कि वो पलट कर जवाब देगी। अब मामला ये हो गया कि राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तान बौखला गया। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि भारत से पहली बात तो हम डरते नहीं हैं, दूसरी बात हम अपने देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अगर भारत आक्रामकता दिखाएगा तो हम भी उसकी आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन ने और तुर्की ने भी पाकिस्तान को बेहद मजबूत कर दिया है। अगर आप हमारी रिपोर्ट्स देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि पाकिस्तान ने काफ़ी तेज़ी के साथ कई बड़े हथियारों को हासिल किया है, जिसमें चीन का डिफेंस सिस्टम, तुर्की के ड्रोन्स और न जाने कितने सारे और हथियार हैं। फाइटर जेट वो खुद ही बनाकर बैठा है। अब ये बात अलग है कि भारत के पास कौन से हथियार हैं कौन से नहीं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल बना हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बैठे बिठाए आखिर अचानक से हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं। तो इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि अब भाई साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के बिना भाजपा जीत नहीं सकती। यही वजह है कि अब नया नया मुद्दा और जबरदस्ती पाकिस्तान को धमकी देके पाकिस्तान की तरफ उंगली करके ये बातें भाजपा की तरफ से की जा रही है। दोस्तों, भाजपा ने किया ही यही है कि अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको भारतीय होने के लिए पाकिस्तान को गाली बकनी पड़ेगी और मुसलमानों को भी गिरी हुई निगाह से देखना होगा। आप ये सभी जानते हैं कि भारत में माहौल क्या हो रहा है और कैसा माहौल बना दिया गया है, लेकिन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, खास के भारत के मुसलमानों से ये कहूँगा कि उम्मीद रखो, हमारे भारत को संविधान चलाता है, हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। गुंडागर्दी कितने भी वो दिखा लें, लेकिन आखिर सत्य के सामने, सही के सामने झुकना पड़ता है। घमंडी, पाखंडी, झूठ, मक्कार, ये सब कुछ करने के बाद आखिरकार माननीय मोदी जी को ऐसे झुकना पड़ा। किसके आगे? किसानों के आगे। आज अंधभक्त ये दोगले लोग ये कह रहे हैं कि किसानों के हक में फैसला हुआ है और देश हित में हुआ है, तो इसका मतलब देश हित में अगर ये बिल वापस लिया है तो इसका मतलब देश के विरोध में ये कानून लेके आए थे क्या? लेकिन दोस्तों, क्या है, गोदी मीडिया सवाल नहीं करता। अब हम जैसे जो लोग सवाल जो करते हैं तो उनसे उनको तकलीफ होने लगती है। बहरहाल दोस्तों, अब कुछ भी हो सकता है। कश्मीर में आप देख ही रहे हैं, बवाल चालू हो चुका है, लगातार वहां पर एनकाउंटर हो रहे हैं, आम आदमी को मार के आतंकी घोषित कर दिया जा रहा है, ड्रोन हमले भी होने शुरू हो गए थे शुरू में ही। तभी मैंने कह दिया था भाई साहब, चुनाव के माहौल बनाना शुरू कर दिया है और भाजपा के पास कोई और मुद्दा नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल, इसके अलावा पाकिस्तान के एनएसए ने भी खतरनाक तरीके से जहर उगला है माननीय मोदी जी के खिलाफ। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है फांसीवादी। पाकिस्तान के एनएसए ने, ध्यान से समझिएगा बात को, पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे, यानी हिटलर के बाद दूसरे फांसीवादी नेता हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कश्मीर को बचाना, कश्मीर के लोगों के हित की बात करना हमारा फर्ज है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को एक होना पड़ेगा और सबकी राय
एक जैसी होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कुछ भी हो, अब 100 की सीधी और क्लियर कट बात यह है कि माहौल दोनों देशों का इस वक्त खराब है, रिश्ते दोनों के बेहद खराब हो चुके हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के इस वक्त रिश्ते बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं और यह बात अमेरिका भी कह चुका है। सोच के देखिए, जो भाजपा कल तक ये नहीं मान रही थी कि चीन ना कोई गुस्सा ना कोई मरा, ये सब इतने झूठ बोले जा रहे थे, आज क्या हुआ? आज पेंटागन की रिपोर्ट माननी पड़ गई इनको और मानना पड़ गया कि हाँ जी, इन्होंने चीन ने आक्रामकता दिखाई है। बहरहाल दोस्तों, आपको यह बात समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, न जाने क्यों झूठ बोलते हैं। एक शख्स है बस भारतीय जनता पार्टी में, वरुण गांधी, जो हक के लिए बोलता है, हक बात बोलता है, सच बात बोलता है। भारत के मुसलमान और भी बहुत सारे लोग मोदी के खिलाफ नहीं हैं, योगी के खिलाफ नहीं हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए, वो उनकी सोच के खिलाफ हैं, वो उनके काम करने के तरीके के खिलाफ है। सवाल यह है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के जरिए मोदी जी से सवाल और मोदी के भक्तों से सवाल करना चाहता हूं कि अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर नहीं घोलना चाहते तो आज तक एक भी मॉब लिंचिंग पे मोदी जी ने आकर क्यों नहीं बात करी? चलिए, मॉब लिंचिंग के छोटे मुद्दे पे बात नहीं कर सकते मोदी जी, तो कम से कम आके इंसानियत और एकता का पैगाम तो दे सकते हैं। लेकिन नहीं, जिसका काम बांट कर राजनीति करना हो वो कहां हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भारत के साथ बेहद खराब हैं। आपको क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है और ये किस वजह से हो रहा है और आप किसकी तरफ खड़े हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद।